हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम फिर से प्रेजेंट हो चुके हैं उसी चैप्टर के साथ, ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। हमने ओनली 10 PYQ सोल्व किए थे। आज की क्लास में हम और 10 से 12 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें हम सिंपल क्वेश्चन से लेके एंट्री की क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। इस सीरीज में मैंने आपको बताया है कि PYQs होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो नीट 2025 में पूछे जा सकते हैं। तो इस सीरीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अपने नीट 2025 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स कॉल्ड, एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। तो उसमें रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? पल्मरी रेस्पिरेशन, क्यूटिनियस रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड गिल्स रेस्पिरेशन। तो इसमें राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एंड आप मेरे को इसके साथ बताओ कि अर्थवॉर्म में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, एंड जो इंसेक्ट में रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, एंड जो एव्स में रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इन तीनों के भी आंसर मुझे चाहिए। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 2, इन विच फॉर्म ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, किस फॉर्म में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में? डिसॉल्व प्लाज्मा के थ्रू, बाइकार्बोनेट आयंस जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू, एज कार्बोनिक एसिड के थ्रू, और आरबीसी से बाउंड करके ये जो है हमारे टिश्यूज में पहुंचाते हैं ऑक्सीजन को। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड। अब देखो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हमने एक्सचेंज किया है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्रोड्यूस की है सेल से। देखो इसमें 3 और 4 ऑप्शन तो कोई भी बच्चा बता देगा कि नहीं आएंगे। अब बच्चा फंसेगा ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में। सो इसका राइट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि उस ब्रीथिंग को ही बोलते हैं कि ऑक्सीजन का आना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जाना ब्रीथिंग कहलाता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू माइक्रोमोलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। In fourth question, which animal among the following respires via buccal cavity, moist skin and lungs? Moist skin से और lung से कौन respiration करता है? हाइड्रा, फ्रॉग, साइकोन और अर्थवॉर्म। सो इसका राइट ऑप्शन होगा वो फ्रॉग होगा, क्योंकि जो फ्रॉग की जो स्किन होती है वो थोड़ी स्लाइमी होती है जिससे वो रेस्पायर करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन, जो सबसे ज्यादा डेवलप रेस्पिरेशन सिस्टम है वो किस में प्रेजेंट होता है? मैमल्स में, इनवर्टिब्रेट्स में, एम्फीबियंस में या हेमिकोर्डेट्स में? सो इसका राइट ऑप्शन जाएगा जो मैमल्स हैं उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा मोस्ट डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लंग्स क्या है? हमारे पास एक वेल डेवलप ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए। 6th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच गैस इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू डायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा। तो नाइट्रोजन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं या हीलियम यूज करते हैं। तो हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और जो हमारे टिश्यूज से निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। In 7th question, during inhalation what happens to the diaphragm? जब हम इनहेल करते हैं एयर को, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो हमारा डायफ्राम क्या करता है? ये हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, तो हमारा डायफ्राम ये है, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इट रिलैक्सेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव अपवर्ड, इट रिमेन अनचेंज। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो हमारी जो लंग्स की वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, एंड बढ़ने से हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, तो इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड। In 8th question, by product of anaerobic respiration in muscles during strenuous exercise, आपने जब भी देखा होगा कि आप जब विग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी मसल्स में एक एसिड प्रोड्यूस होता है, उस एसिड का नाम बताना है जिसकी वजह से आपकी मसल्स पेन करती हैं। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज नाइट्रोजन, थर्ड इज ऑक्सीजन एंड फोर्थ इज लैक्टिक एसिड। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज जब आप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब आप एक्सहेल करते हो एयर को, आपका जो डायफ्राम है उस पर क्या असर पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव अपवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड्स, नॉट चेंज। जब आप इनहेल करते हो जो आपका डायफ्राम है वो डाउनवर्ड आता है, एंड जब आप एक्सहेल करते हो एयर को तो आपका जो डायफ्राम होता है वो अपवर्ड मूव करता है। सो इसका राइट ऑप्शन जाएगा contract and move upward, option number 1. The exchange of gases in the alveoli and blood capillaries is called inhalation, diffusion, exhalation, osmosis.
जब आपकी जो लंग्स में एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं और उसके साथ में ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड होती हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जब एल्वोलाई से ऑक्सीजन अंदर जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई के अंदर जाती है। एक्सचेंज को क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू होता है क्योंकि हमारी एल्वोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है। वहीं अगर हम ब्लड कैपिलरी की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। सो इसीलिए डिफ्यूजन के थ्रू ये डिफ्यूज करते हैं। सो ये थे हमारे पास वो टॉप 10 क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे एंड कंसेप्चुअल लगे होंगे। अगर आप भी इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं और ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करवाना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।